तो देखने वाला होगा कि क्या 7 तारीख तक ही ब्लॉक रहेगा या बढ़ेगा, या तो बात की बात रहेगा। वेलकम बैक टू माय चैनल राज ब्लॉग। गया जंक्शन का क्या अपडेट है 6 नंबर और 7 नंबर का, जो कि ब्लॉक लिया गया है। क्या 7 तारीख के बाद गाड़ी चालू होता है कि नहीं होता है, कितना काम हुआ है वो आपको रात को दिखाते हैं। चलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, अभी हमें गया जंक्शन पर और अभी रात का लगभग 10 बजने को है, 10 पार ही हो चुका है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि गैस जंक्शन से जो भी खुलने वाली ट्रेन थी पटना रूट की, वो क्यों बंद है और काम का क्या अपडेट है वो आपको दिखाते हैं 6 नंबर और 7 नंबर प्लेटफॉर्म का। तो देखिए, पिछले वीडियो में जो आपको दिखाए थे, ये जो सारा पिलर जो था उसमें गड्ढा होया हुआ था और तैयार हो रहा था, और जो इसका डेट दिया गया है कि 7 जनवरी तक ब्लॉक लिया गया है और उसके बाद फिर से ट्रेन को बहाल किया जाएगा। तो देखिए पिलर उलर खड़ा हो गया है। ये आपका 7 नंबर प्लेटफॉर्म का हाल है। 6 और 7, ये 7 है और इधर 6 है, और उधर आपका 5 है, अभी 4 है, जो कि 5 और 4 ही अभी यूटिलाइज़ किया जा रहा है ट्रेन को रवाना करने के लिए गया पटना या मुगल सराय की तरफ रूट को। और देखिए ये पिलर उलर खड़ा हो गया है। अभी किस लिए हो रहा है ये, जब पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा तब उसके बाद पता चलेगा। हालांकि दूर तक देख सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट है प्लेटफॉर्म, वहाँ से ही पिलर बनाया जा रहा है 1 2 3, और इधर देखिए 4 5 6, और उसके सामने में जस्ट बगल में आपका फुट ओवर ब्रिज है। तो और आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं, उधर भी दिखाते हैं कि कितना काम हुआ है। अब देख सकते हैं ये फर्श वर्श भी अभी नया नया टाइल्स वगैरह बिछा है इस सब पर, इसलिए स्टेशन पर काम भी ज़ोर शोर से चल रहा है। क्योंकि जब से ट्रेन बंद है ना, तब से समझिए बहुत समस्या क्रिएट हो रहा है। ट्रेन कम है, ऊपर से बहुत सारे ट्रेन को चाकन से डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से भीड़ हो जा रहा है। बीच बीच में बहुत सारा ट्रेन कैंसिल भी हो जा रहा है, जिसकी वजह से इतना भीड़ हो रहा है पटना से आने वाली ट्रेन में और गया से जाने वाली ट्रेन में कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। बाकी आप यही फुटेज देखिए, सब मोटा मोटा पिलर बन के तैयार हो रहा है। और आगे की तरफ लेके चलते हैं आपको, मतलब डेहरी ऑन सोन साइड, और ये अपना पटना साइड हो गया, और उधर डेहरी ऑन सोन साइड उधर भी लेके चलते हैं। और जस्ट 7 नंबर प्लेटफॉर्म के बगल में ये सब देखिए नया वाला जो बिल्डिंग बन रहा है, ये सब भी लगभग सब तैयार हो चुका है। और ये सब साला कि कुछ न कुछ कंट्रोल रूम या कुछ और ही होगा, या पैसेंजर के फैसिलिटीज़ के लिए हो, या कुछ और रेलवे का काम के लिए हो, लेकिन बनाया जा रहा है। सामने में जो देख रहे हैं वो बिल्डिंग डेल्हा साइड में, उसमें जो वेटिंग हॉल वगैरह अभी भी है, और जस्ट उसके बगल में भी एक आपको टिकट काउंटर मिलेगा। और देखिए यहाँ पर जो बन रहा है आपका नया वाला जो छावनी, उसका जो डिज़ाइन है थोड़ा पहले से बेहतर है। मतलब कि जैसे औरों शहर में, जैसे चेन्नई वगैरह आप जाएंगे, हैदराबाद वगैरह, तो उधर का जो छावनी है इसी टाइप का हल्का फुल्का दिखता है। हालांकि इससे भी बेहतर है उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर, उधर का कंस्ट्रक्शन, जो कि गया जो है अब उसी रास्ता पे चल चुका है। इसको अब समझिए वर्ल्ड लेवल का स्टेशन बनाने का तैयारी चल रहा है, और हमको लगता है उसमें ये सक्सेस हो जाएगा। और क्योंकि काफ़ी ज़ोर शोर से काम चल रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से भी बनाया जा रहा है। इस बार का जो डिज़ाइन है आप लोग देखे ही होंगे गैस जंक्शन का, फेसबुक वगैरह पर या कहीं भी आप देखे होंगे, जो नया वाला डिज़ाइन, जो नया वाला जो प्रपोजल पास हुआ है कि किस टाइप का बन रहा है। और बाकी अभी भी देखिए इधर काम चल ही रहा है, अभी और समय लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। हालांकि ट्रेन हमको लगता है स्टार्ट कर देना चाहिए। जो 7 जनवरी तक जो मेगा ब्लॉक लिया गया है शायद उसको हटाया जाए, लेकिन बाकी जो इधर का जो काम है, इस एरिया का जो काम है 6 इस तरफ का, वो अभी बहुत बच रहा है, उसको अभी समझिए होने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो है सबसे आखिरी वाला सीढ़ी के पास हम लोग हैं, और इसी के जस्ट बगल में जो बिल्डिंग है डेल्हा साइड इसको बोला जाता है। ऐसे आप कहीं भी जब क्रॉस करिएगा तो हर जगह डायरेक्शन देके लिखा हुआ है, स्टेशन जाने का रास्ता, डेल्हा साइड जाने का रास्ता, टिकट काउंटर की तरफ जाने का रास्ता, सारा कुछ लिखा हुआ है। और अभी भी वेटिंग हॉल है जो कि यहाँ है, और नया वाला जो टॉयलेट बना है एक और उधर भी है और इधर भी है। खास करके ज़्यादा प्रॉब्लम उसी में होता है, बाथरूम खोजने में और वेटिंग हॉल खोजने में। तो वेटिंग हॉल आपको एक ये लास्ट वाला आपका सीढ़ी के पास मिलेगा, और दूसरा जब स्टेशन से आप बाहर निकलेंगे तो उधर आपको मिलेगा। यार ये भी एक दिक्कत है, जो भी देखता है बोलता है प्लेटफॉर्म से हट जाइए, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वीडियो बनाने भी नहीं देता ये लोग। ये भी होगा समस्या है। हालांकि जबकि अपडेट दिया जा रहा है कि कितना काम हुआ है नहीं हुआ है,
तो इसमें भी लोग बोल रहा है कि नहीं। अब देखिए एक और चीज़ ये है कि मतलब जो नया वाला जो छावनी बना है ना आपका, देखिए यहाँ से ही छावनी स्टार्ट है आपका सीढ़ी के पास से, लेकिन ये छावनी एकदम कंटिन्यू आपको एकदम आगे तक दिखेगा, बहुत दूर तक है। मतलब काफ़ी लंबा बनाया गया है छावनी, बीच में कहीं भी गैप नहीं दिया गया है। ये सही है, बरसात में जब भी बारिश ज़्यादा होगा तो आदमी कंटिन्यू रहेगा, कोई आगे पीछे हटने का ज़रूरत नहीं है, भागने का ज़रूरत नहीं है, भीग नहीं जाएगा आदमी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि भीगने का उपाय अब समझिए ख़त्म हो गया। यहाँ से लेके एरिया वहाँ तक समझिए आप छावनी में रहिएगा, बारिश भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बाकी अब देखिए अभी ये गाड़ी आई है पटना से चलकर पलामू एक्सप्रेस, और जो कि 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। और इसके पीछे सिंगरौली, आज इतना भीड़ हो गया था सिंगरौली में कि मत पूछिए भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था, क्योंकि कई सारा ट्रेन कैंसिल चल रहा है, शाम को उतना ट्रेन है नहीं, जिसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है पैसेंजर को। तो यही अपडेट है गैस जंक्शन का, छोटा सा अपडेट जो भी प्लेटफॉर्म को लेकर था, 6 नंबर और 7 नंबर, वो आपको सारा कुछ दिखा दिए। और बाकी अब देखने वाला होगा कि क्या 7 तारीख तक ही ब्लॉक रहेगा या बढ़ेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि जनवरी में मतलब कि दोनों प्लेटफॉर्म चालू हो जाना चाहिए, 6 नंबर और 7 नंबर। तो क्या होगा कि गाड़ी भी सारा का सारा सुचारू रूप से चलना चालू हो जाएगा। एक चीज़ और हुआ है, जो प्लेटफॉर्म का जो हाइट है ना वो थोड़ा सा ऊंचा हो गया। पहले जो 6 नंबर और 7 नंबर का प्लेटफॉर्म का जो हाइट था वो थोड़ा कम था, अभी थोड़ा सा हाइट ज़्यादा हो गया। तो बाकी देखिए, बाकी अभी भी सब कुछ वैसे ही सेम है। आपका वो जो आपका ओवरब्रिज दिख रहा है वहाँ से आपका एग्जिस्टिंग गेट है, निकलने का रास्ता ऐसे निकलिएगा तो आप इधर आप समझिए मार्केट की तरफ जाएंगे। और जैसे ही आप गया जंक्शन से बाहर निकलिएगा, जस्ट सामने में आपको एक टिकट काउंटर दिखेगा, जो कि बहुत पहले से यहीं पे स्थित है ये टिकट काउंटर। आप टिकट यहाँ पे ले सकते हैं, रिजर्वेशन काउंटर बोल सकते हैं। और बाकी एक तो बड़ा सा छावनी बनाया हुआ है पैसेंजर को ठहरने के लिए। हालांकि पहले जो था सब खुला आसमान में चलता था, क्या है कि जब से ये छावनी बना है, छावनी में लोग ठहर रहे हैं बहुत सारे पैसेंजर। और ये एक अच्छा काम कर रहा है ये छावनी। बहुत लोग जो है ठंडा में समझिए सीट में ऐसे ही बीच में बिछा के सब सोया हुआ रहता है। ये देखिए यही टिकट काउंटर है। जो कंपनी बना रहा है इसको वो KCPL कंपनी है, और वही कंपनी इस पूरा गैस जंक्शन को समझिए बना रहा है। देख सकते हैं बिल्डिंग। और ये है कि जब कंप्लीट हो जाएगा तो काफ़ी शानदार दिखेगा, क्योंकि लुक जो है ना इसका वो काफ़ी तगड़ा लुक है। इसलिए जब ये फाइनल टच में जाएगा तो समझिए काफ़ी शानदार दिखेगा। और उधर जो दूर आपको दिख रहा है वो बड़ा वाला बिल्डिंग, वही समझिए मेन बिल्डिंग है। और ये वाला बगल वाला, ये दोनों समझिए कि मेन बिल्डिंग होने वाला है गैस जंक्शन का। और देखिए ये गैस जंक्शन का मेन द्वार है, यहाँ से जब घुसिएगा मेन रोड से, और इसी के जस्ट सामने में एक मंदिर दिखेगा, और मंदिर के बगल में ही एक बोर्ड लगाया हुआ है। और इस बोर्ड में सारा कुछ लिखा हुआ है कि कैसे आपको जाना है। देख सकते हैं वे टू स्टेशन, आपका एरो का चिन्ह दिया हुआ है। बुकिंग ऑफिस, रिजर्वेशन ऑफिस, इंक्वायरिंग, सहयोग, वेटिंग शेल्टर, टॉयलेट्स एंड ड्रिंकिंग वाटर, सारा कुछ का आपका दिया हुआ है।